कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस, ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। अमेरिका से प्लेन में भरकर 100 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस भेजने का मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी के सामने भी उठा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब एक पत्रकार ने पीएम ने यह सवाल किया तो उन्होंने अवैध आव्रजन के मुद्दे पर बड़ी लकीर खींची। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि हम गैर कानूनी तरीके से रहने वाले भारतीयों को वापस तो रहे हैं, लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि सवाल सिर्फ भारत का नहीं है। वैश्विक रूप से हम मानते हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कहकर उन्होंने अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या पर भी स्थिति साफ कर दी है। पीएम ने कहा कि जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो सच्चे अर्थ में भारत का नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें गुमराह करके लाया जाता है, इसलिए मानव तस्करी में लगे इस पूरे इकोसिस्टम पर हमें वार करना चाहिए। अमेरिका और भारत की मिलकर कोशिश है कि इस प्रकार के इकोसिस्टम को खत्म किया जाए, जिससे मानव तस्करी बंद हो। पीएम ने कहा कि गरीब लोग अपना धन दौलत बेच कर आते हैं, उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, ये उनके साथ भी अन्याय है। हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का सहयोग करेंगे। पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी अमेरिका गए हैं। पीएम ने स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की। मस्क अपने 3 छोटे बच्चों समेत परिवार के साथ ब्लेयर हाउस पहुंचे, जो मोदी से मुलाकात के दौरान उनके साथ बैठे हुए थे। मस्क के परिवार के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एलन मस्क के परिवार से मिलना और विभिन्न विषयों पर बातचीत करना भी खुशी की बात थी। मोदी ने मस्क के 3 बच्चों से भी बात की, जो बैठक के दौरान मौजूद थे।